और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की। तो विधानसभा का आगाज आज से हो रहा है। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होगी और थोड़ी देर में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हो जाएगी। ओपी चौधरी पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। मंगलवार को साइज सरकार का बजट पेश किया जाएगा। तो वही 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। थोड़ी देर में बजट सत्र का आगाज होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आज से शुरू होने जा रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं और थोड़ी देर में सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट कल यानी कि 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। थोड़ी देर में सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट कल यानी कि 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र से पहले स्पीकर रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट यानी कि कल 24 फरवरी को आएगा और इस बजट में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत कुछ ही देर में होने वाली है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा से। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बजाए जाने के संबंध में जारी निर्देशानुसार राष्ट्रगीत के आधिकारिक संस्करण का अभिवादन किन किन अवसरों पे होगा, इसका उल्लेख आदेश में है। आदेश के अनुसार राज्यपाल महोदय के आने और जाने के समय राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बजाया जाएगा। पूर्व परंपरा अनुसार विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं राज्यगीत अरपा पैरी के धार को बजाया जाता था। इसके पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय की प्रतीक्षा की जाती थी। राज्यपाल महोदय के सदन में अपने स्थान आने के बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती थी तथा अभिभाषण समाप्त होने पर राष्ट्रगीत की धुन बजाई जाती थी। अतः अब माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन पर सर्वप्रथम राष्ट्रगीत वंदे मातरम का वादन होगा। इसके पश्चात राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत अरपा पैरी के धार बजाया जाएगा तथा माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण को समाप्त हो जाने के बाद उसके प्रस्थान पूर्व राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं राष्ट्रगीत जन गण मन बजाया जाएगा। मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है। अब सदन माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा। सत्र आज से शुरू हो चुका है। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित है और थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट कल यानी कि 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। थोड़ी देर में राज्यपाल आएंगे और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज के बजट सत्र का आगाज होगा और इस बजट में बहुत कुछ खास होने जा रहा है। कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ा दिन है, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है। महतारी बंधन का दायरा क्या बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। युवाओं को सरकारी नौकरी क्या मिलेगी, युवाओं के लिए क्या कुछ खास है इस बजट में, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है, किसानों के लिए क्या कुछ खास है, गरीबों के लिए क्या कुछ खास है, देखने वाली बात इस बजट में होगी। तो वही देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है और 20 मार्च तक ये सत्र चलेगा जिसमें 15 बैठकें प्रस्तावित हैं और थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र का आगाज होगा। तो वही वित्तीय वर्ष 2026 और 27 का जो बजट है वो कल यानी कि 24 फरवरी को आएगा। तो सीधे हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई है जिसमें स्पीकर रमन सिंह सीएम साई के साथ समिति के कई सदस्य मौके पर मौजूद रहे और कुछ ही देर में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसी के साथ सत्र की शुरुआत होगी। तो आपको बता दें, इस बार के सत्र की खास बात यह है कि शराब घोटाले मामले में जेल में रहे पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी सदन में नजर आएंगे।
उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें कुछ सख्त शर्तों के साथ बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई है। तो वहीं हंगामे की स्थिति बन सकती, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष जो है सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। तमाम मुद्दे लेकर सदन में विपक्ष भी मौजूद है और कुछ ही देर में, थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसी के साथ सत्र की शुरुआत होगी। तो देखिए, सदन में कवासी लखमा की मौजूदगी आप देख सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो सत्र है इस बार बेहद खास होगा, क्योंकि शराब घोटाले मामले में जेल में रहे पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी सदन में नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें कुछ शर्तों के साथ बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई है। वो बजट सत्र में नजर भी आ रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2026-27 का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल पेश करेंगे। बजट पेश होने के बाद 26 और 27 फरवरी को सामान्य चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के साथ इस सत्र का आगाज होगा। तो वही वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट कल यानी कि 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र से पहले स्पीकर रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई। बैठक में सीएम साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत मंत्री और समिति के सदस्य मौजूद रहे। और इस बार का जो बजट है, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बजट में क्या कुछ खास होता है। गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, उद्योग पर क्या केंद्रित होगा बजट, युवाओं के लिए क्या कुछ खास होगा, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा, किसानों के लिए क्या खास होगा, क्या नई योजनाएं आ सकती हैं इस बजट के जरिए, देखने वाली बात होगी। शहर में स्टेडियम और रिंग रोड बनाए जाएंगे, क्या इस बजट में यह भी प्रस्ताव होगा। अब छत्तीसगढ़ की जनता को तो इस बजट से काफी सारी उम्मीदें। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जब बजट पेश होगा तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ खास है। तो वहीं इस बार के सत्र की खास बात यह है कि शराब घोटाले मामले में जेल में रहे पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी सदन में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें कुछ शर्तों के साथ बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई है। थोड़ी देर में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। तो वही वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल बजट को पेश करेंगे और बजट पेश होने के बाद 26 और 27 फरवरी को सामान्य चर्चा होगी। इसके बाद 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा निर्धारित है। 17 मार्च को विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा और 18 मार्च को उस पर चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आपको बता दें, शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा करीब 1 साल तक जेल में रहे हैं। इस दौरान वे विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सके। तो वही सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा और राज्यपाल सदन में आ चुके हैं और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। 20 मार्च तक ये बजट सत्र जो है चलेगा, जिसमें 15 बैठकें प्रस्तावित है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा से, जहां पे देखिए राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा से। और कल 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बजट में क्या कुछ खास है। अब सर्वप्रथम राष्ट्रगीत वंदे मातरम और उसके पश्चात राष्ट्रगान एवं तत्पश्चात राष्ट्रगीत अरबा पैरी के धार होगा। माननीय सदस्य से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
महान अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब माननीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय। माननीय सदस्यगण, आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना और हमारी विधानसभा की रजत जयंती की बहुत बहुत बधाई। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर कमलों से हमारी विधानसभा के नवीन भवन का लोकार्पण हुआ। आप सभी को लोकतंत्र के मंदिर इस नए भवन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश की 7वीं विधानसभा के वर्ष 2026 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अब हमारे प्रदेश की विकसित राज्य की ओर अपना नया सफर शुरू किया है। सामूहिक प्रयत्न और संकल्प से निश्चित रूप से हम वर्ष 2047 तक विकसित राज्य का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे राज्य का निर्माण किया। उन्होंने जिस संकल्पता की लेकर छत्तीसगढ़ बनाया, उससे पूरा देश देखकर बहुत खुशी होती है। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावना है। यहाँ की सरल, सहज और मेहनत कर जनता की बदौलत मेरी सरकार इन संभावनाओं को साकार करने के दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है। मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंत्योदय का कल्याण है। मेरी सरकार के प्रत्येक नीति में यह सुनिश्चित की है, इसके लागू होने से आखिरी पंक्ति में खड़े नागरिक को किसी तरह से लाभ मिलेगा। जब इस सोच के अनुरूप नीति बनाती है तो समावेशी विकास की दिशा में कदम स्वतः बढ़ जाते हैं। समावेशी विकास में महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। मातृशक्ति की सशक्त बनाने मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ इस वर्ष की महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रही है।
सामाजिक कल्याण के साथ तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य के ध्यान में रखते हुए नए जमाने के अनुरूप मेरी सरकार में नवाचार भी क्या है, जिसका व्यापक असर प्रदेश के आर्थिक विकास के आंकड़ों में नजर आता है। माननीय सदस्यगण, विकास छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब किसान मजबूत और समृद्धि होंगे। इसलिए मेरी सरकार उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने, फसल का उचित मूल्य दिलाने और बाजार तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस वर्ष 25,26,000 किसानों से समर्थन मूल्य पर 141.0 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और 33,431 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मेरी सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत होली से पहले किसानों को 10,292 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्णय लिया है। केंद्र से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी किसान हितैषी सरकार है। छत्तीसगढ़ के 26,72,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। मेरी सरकार के कल्याणकारी दायरे में भूमिहीन कृषक मजदूर भी शामिल है। राज्य के 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहा है। मेरी सरकार गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों के उपलब्ध कराने के दिशा में पुख्ता काम कर रही है। बीज उत्पादन में प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के किसानों के प्रमाणीकरण शुल्क 100% अनुदान दिया जा रहा है। 2 साल में 21 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं। हमारे किसान भाइयों द्वारा उपजाया खाद्यान्न निर्यात के माध्यम से विदेशी तक अधिकाधिक पहुंचाया जाए, इसके लिए मेरी सरकार ऐसे तकनीक के ऊपर काम कर रही है जिससे खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहायता से 6 करोड़ रुपए की 06 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है। दुनिया भर में खेती किसानों की तकनीक बदल रही है। कृषि शोध में लगे अध्यापकों और छात्रों को मेरी सरकार द्वारा निरंतर एक्सपोजर विजिट भी कराया जा रहा है। प्रदेश में दलहन और तिलहन की फसलों का बढ़ावा देने मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना में प्रति क्विंटल दिए जाने वाला 1,000 रुपये के अनुदान की अब बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। अंगठी बीज संवर्धन योजना के तहत तिलहनी फसलों की उत्पादन एवं वितरण पर अनुदान राशि 1,000 रुपये से बढ़कर प्रति क्विंटल 1,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। फसल विविधीकरण की प्रोत्साहित करने ध्यान के बदले अन्य खरीफ फसल लेने वाले कृषकों को भी प्रति एकड़ 11,000 रुपये अनुदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। खाद्यान्न तेल का उत्पादन की बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पास ऑयल की बढ़ावा दे रही है। मेरी सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान के अतिरिक्त 69,620 रुपये का टॉपअप अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में कोदी और रागी जैसे मिलेट्स की खेती में बड़ी संभावना है और इसके बीजों की आत्मनिर्भरता के दिशा में भी मेरी सरकार प्रयासरत है। हमारे वनांचल जैविक खेती के लिए सबसे अनुकूल है और इससे स्थानीय किसानों के लिए बड़े लाभ की संभावनाएं खुलेंगी। प्रदेश में 38,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है। हमारे सुई खदान पान के बोलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मेरी सरकार में यह पान अनुसंधान केंद्र आरंभ किया है। माननीय सदस्यगण, खेती
किसानों के जुड़े अर्थव्यवस्था का विस्तार पशुपालन के बढ़ावा दिए बिना संभव नहीं है। मेरी सरकार ने इस क्षेत्र में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ MOU किया है। सहकारिता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत से लोगों को जोड़ने हुए सहकार से समृद्ध योजना के तहत 488 नवीन डेयरी समितियों का गठन किया गया है। दुग्ध उत्पादक किसानों के आय बढ़ाने के उद्देश्य से महासंघ द्वारा दूध का क्रय मूल्य 35,000 रुपये से बढ़कर 37 रुपये 50 पैसे 35 रुपये से बढ़ाकर 37 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 में जहां दूध उत्पादन 1,955,000 टन था, वही वर्ष 2026-25 में यह बढ़कर 2,162,000 टन हो गया। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध की वर्ष 2022-23 के 180 ग्राम था, प्रतिदिन से बढ़कर 194 ग्राम प्रतिदिन हो रहे हैं। दूध उत्पादन बढ़ने का लाभ किसानों को तो ही हो रहा है, हमारे ननिहाल की भी इसके माध्यम से बेहतर पोषण मिल रहा है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं हैं। कांकेर जिला देश भर में इस क्षेत्र में मॉडल जिला बना है। यहाँ केंद्र सरकार द्वारा बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का रूप में चुना भी गया है। अभी हमारा प्रदेश मत्स्य उत्पादन के मामले में देश के चौथे स्थान पर है। मेरी सरकार ने वर्ष 2048 तक इसे देश में तीसरे स्थान पर लाने के लक्ष्य रखा है। गांव में खेत, घर में पशुपालन और खेत में लगी दबरी में मछली पालन, इस तरह के अप्रोच से काम करने के किसान भाइयों के आय में और भी वृद्धि होगी। मेरी सरकार इस दिशा में किसान भाइयों को प्रेरित करने का काम कर रही है। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। निजी क्षेत्र में 7,580 हेक्टेयर में मत्स्य पालन का काम हो रहा है। माननीय सदस्यगण, विकसित छत्तीसगढ़ का आधार सिंचाई परियोजना है। पिछले 2 वर्षों में मेरी सरकार ने प्रदेश में 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की वृद्धि की है, जिसमें राज्य के कुल विकसित सिंचाई क्षमता 21,76,000 हेक्टेयर हो गया है। 73,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई सुविधा में विस्तार एवं पुनर्स्थापन के लिए 477 सिंचाई योजनाओं के लिए 1,874 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। सिंचाई योजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लंबित मुआवजे के प्रकरण को निपटाने में मेरे सरकार ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। किसान भाई को वित्तीय वर्ष 2026-25 में 700 करोड़ रुपए मुआवजा के भुगतान किया गया है। वही वन भूमि से संबंधित 100 करोड़ रुपए की लंबित मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। इससे वन प्रभावित सिंचाई योजनाओं के निर्माण में गति आई है। मातृशक्ति का सम्मान, उनके गरिमा की रक्षा और उनका आर्थिक सशक्तिकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माताएं बहनें कुशल बजट प्रबंधक होती हैं। मातृ बंधन योजना के माध्यम से हर महीने 1,000 रुपये की राशि हम प्रदेश की लगभग 69 लाख महिलाओं को खाते में जमा कर रहे हैं। मेरी सरकार ने लाभार्थी महिलाओं की बैंक खातों में 26 किस्तों में 15,596 करोड़ रुपया जमा किया है। 2 साल पहले मेरी सरकार ने यह योजना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आरंभ की। 3 महीने में ही हितग्राही को चिन्हांकन का काम पूरा हो चुका था। माओवादी हिंसा के वजह से बस्तर के कुछ क्षेत्रों की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल सका था। उन 7,763 महिलाओं को भी योजना से लाभान्वित करना आरंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 में राज्य भर में एक साथ 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया है। इनसे 1,316 जोड़े रायपुर से विवाह बंधन में बंधे।
यहाँ मध्य आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इस आयोजन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों की शहीदों का विवाह भी इसी योजना के तहत कराया गया है, जो विश्वास, पुनर्वास और समाज के मुख्य धारा से जुड़ा के सशक्त संदेश है। मेरी सरकार ने मातृशक्ति के लिए प्राथमिकता से योजनाएं बनाया है। ग्रामीण क्षेत्र में माताएं बहनें अपने हुनर को आगे बढ़ाए, इसके लिए 137 मातृ सदन पूर्ण कर लिया गया है तथा 212 मातृ सदन निर्माणाधीन है। हमारे नैनीताल हमारा भविष्य है। पूरे जतन के साथ उनकी परवरिश की हो, इसके लिए मेरी सरकार उनके पोषण का खास ध्यान रख रही है। पोषण ट्रैकर ऐप के नतीजे उत्साहित करने वाला, इससे हमारे ननिहाल के कुपोषण के सभी मापदंडों को भी आ रही है। पोषण पखवाड़ा 2025 में प्रति आंगनबाड़ी गतिविधि में हमारा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है। माननीय सदस्यगण, जब आतंक का साया हट जाता है तो विकास का उजाला स्वतः ही फैल जाता है और लोगों के जीवन रोशन हो जाता है। हमने बीते 2 वर्ष माओवादी आतंकवादी को समाप्त करने के दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त की है। 2 वर्षों में 532 माओवादी न्यूट्रलाइज किया है। 2704 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया तथा 2004 माओवादी गिरफ्तार किया गया है। मेरी सरकार ने आत्मसमर्पण के बेहतर पॉलिसी बनाई है, जिसके फलस्वरूप भटके हुए युवा अब मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। हथियार छोड़कर संविधान के प्रति हाथों में थाम रहे हैं। प्रदेश तेजी से माओवादी आतंक से मुक्ति के दिशा में बढ़ रहा है। जिन दूर नक्सल प्रभावित इलाकों के माओवादी से मुक्त किया गया है, नियत नारा योजना के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना में 17 विभागों की भागीदारी है और शासन की 25 कल्याणकारी योजनाओं तथा 18 सामुदायिक सुविधाओं के लाभ हितग्राही को दी